हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज जो हम लोग यूनिट डिजिट पढ़े हुए थे। यूनिट डिजिट का हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज में फर्स्ट है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको एक से वैसे तो जनरली आपको मैथ यदि फास्ट करना है तो आपको एक से लेकर के कम से कम 60 तक स्क्वायर आपको आना चाहिए। एक से लेकर के 60 तक का स्क्वायर। तो जैसे इसका कॉन्सेप्ट है कि कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए, तो यदि मैं एक का स्क्वायर करता हूँ तो देखिए एक आता है, और यदि मैं दो का स्क्वायर करता हूँ तो चार आता है। इसको अलग से एक पेज लेकर के देख लेते हैं। देखिए, एक का स्क्वायर करता हूँ तो एक, दो का यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो चार, तीन का स्क्वायर करता हूँ तो नौ, चार का स्क्वायर करता हूँ तो 16, पाँच का स्क्वायर करता हूँ तो 25, छः का स्क्वायर करता हूँ तो 36, सात का स्क्वायर करता हूँ तो 49, आठ का स्क्वायर करता हूँ तो 64, और नौ का स्क्वायर करता हूँ तो 81, 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 100। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यदि किसी संख्या का आप वर्ग कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए, तो कौन कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है। देखिए, इकाई के स्थान पर यदि इकाई के स्थान पर एक का वर्ग कर रहे हैं तो एक बन जा रहा है, लेकिन दो का इकाई चार, तीन का नौ, चार का छः। देखिए, स्क्वायर करने पर कौन कौन सा ये सब, यानी एक बन सकता है, चार इकाई बन सकता है, नौ इकाई बन सकता है, ठीक है, छः बन सकता है, पाँच बन सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बन सकती हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए, 7 नहीं हो सकता। फिर देखिए, और कोई वर्ग करेंगे तो 3 हो ही नहीं सकता। उसी तरह से और देखिए, देखिए कहीं क्या 3 दिख रहा है, 3 भी नहीं हो सकता। 7 क्या दिख रहा है, 7 भी नहीं हो सकता। हाँ देखिए, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 भी नहीं हो सकता है। तो यानी किन्हीं भी संख्याओं के यदि आप वर्ग करते हैं तो कौन-कौन सी संख्याओं का आप वर्ग नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, पहली बात कि 7 नहीं आ सकता किसी भी वर्ग के इकाई में। 7 लिख रहा हूँ, देखिए कौन-कौन सा 7 नहीं आ सकता। 7 नहीं आ सकता, ना तो 8 आ सकता है, ना ही 3 आ सकता है, ना ही 2 आ सकता है। बाकी देखिए आ रहे हैं। देखिए, 1 आ गया, फिर उसके बाद देखिए 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 9 भी आ गया। तो मिला-जुला के 5 भी देखिए आ गया। तो 3 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया। ये जो संख्याएँ हैं इनका वर्ग, यानी किसी भी संख्या के वर्ग में ये संख्याएँ जो है नहीं आती हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कह रहा है कि कौन सा हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, 5। इसके बाद देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो कह रहा है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी संख्या, तो इकाई के स्थान पर कौन सा नहीं हो सकता। तो मैंने बताया अभी आपको कि 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकते हैं। 5 देखिए, 5 के स्क्वायर में 25 आता है। 4 देखिए, 8 के स्क्वायर में 64 आता है। 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है। 6 देखिए, 6 के स्क्वायर में 36 आता है, लेकिन जो है 2 किसी के स्क्वायर में नहीं आता। तो यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। कह रहा है कि यदि इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में
इकाई का अंक कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल कर लीजिए। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, जैसे देखिए इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक क्या है, 4 है। ओके, इसको सॉल्व करता हूँ। कह रहा है कि यूनिट डिजिट, जो आपका यूनिट डिजिट है वो कितना है, 4। तो आप देखिए यदि मैं 64 लिख दूँ, 64 और 4 लिख दूँ, तो देखिए 64 का जो यूनिट, इसका जो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 का देखिए 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या है पॉसिबिलिटी, 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी 2 और 8 दोनों हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। अगले स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। फिर वही चीज़, तो मैंने बताया कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर कौन कौन नहीं हो सकता। देखिए 3 नहीं आ सकता, मैंने भी बताया। फिर उसके बाद देखिए 2 नहीं आ सकता, उसके बाद मैंने बताया 8 भी नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता, और एक ठो और बताया था मैंने, 7 नहीं आ सकता। तो कौन कौन कह रहा है कि इकाई स्थान पर कौन नहीं हो सकता, इन चारों में से देखिए कौन सा आ रहा है, तो 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या का अंतिम अंक 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर है 109। तो बात करूँ तो देखिए पहले ऑप्शन में है 109 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर मैं पाँचवें की बात कर रहा हूँ, मैं पाँचवें की बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता 109 का स्क्वायर। तो किसमें अंतिम अंक 1 नहीं होगा। देखिए 9 है तो 9 का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो 9 में 81 बनता है। उसी तरह से देखिए 2 है, 2 के स्क्वायर करेंगे आप तो 4 आता है यूनिट डिजिट। 3 में देखिए स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है। 7 में करेंगे, इसमें 9 आएगा। इसमें भी देखिए 49, इसमें भी 9 आएगा। तो कह रहा है कि किस में 1 आएगा, तो इसी वाले में आ रहा है आपका 9 9 81 1। इसके बाद देखिए छठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से इकाई स्थान पर हो सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ओके दोस्तों, देखिए कह रहा है कि घन, अब घन वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए घन करते हैं, जैसे मान लीजिए सॉरी एक का घन करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा। 2 का घन करते हैं तो क्या होगा, 2 होगा। 3 का घन करते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा सा टच सही काम नहीं कर रहा है। देखिए एक का सॉरी देखिए यदि 1 का करेंगे तो 1 होता है, 2 का करते हैं तो 8 हो जाता है, 3 का करते हैं तो 27 हो जाता है, 4 का करते हैं तो 64 हो जाता है, 5 का करते हैं तो 125 होता है, ये सब याद करना पड़ेगा। 6 का करते हैं तो 216, 7 का करते हैं आप तो 7 का 343 हो जाता है। इसी तरह से आप 8 का करते हैं तो 512 होता है, 9 का करेंगे आप तो 729, और 10 का करेंगे आप तो 1000 होता है। ओके दोस्तों, तो देखिए कह रहा है कि यूनिट डिजिट, देखिए अब घन करते हैं तो कौन कौन सी संख्या बन पा रही है। तो घन करने पर देखिए क्या 1 का बन रहा है, तो 1 का आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 आ रही है। क्या यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 2 भी आ रहा है। क्या यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, तो देखिए यहाँ 3 भी आ रहा है। क्या यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 4 भी आ रहा है। क्या यूनिट डिजिट 5 भी आ रहा है, तो 5 आ रहा है। देखिए 6 भी आ रहा है, फिर देखिए 7 भी आ रहा है, फिर देखिए 8 8 देखिए 8 भी आ रहा है, फिर देखिए 9 9 भी आ रहा है, फिर देखिए 10 यानी 0 भी आ रहा है। मतलब सभी संख्याएं पॉसिबल हैं क्यूब में। तो क्वेश्चन आपका देखिए क्या बन रहा है, क्वेश्चन, हाँ ये देखिए किसी संख्या का
घन किया जाए तो इनमें से कौन से इकाई स्थान पर हो सकते हैं? तो यानी 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो दोस्तों अगले पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि व्यंजक है, ये अलग टाइप का है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। चलिए दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 3 है, फिर गुणे 5 है, गुणे 6 है, गुणे 7 है, गुणे 8 है, गुणे 9 है, गुणे 10। तो बटे 100 भी है, बताना है इकाई अंक। तो आप इसको हम लोग आगे अलग से स्लाइड लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 गुणे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 6, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10। ओके दोस्तों, और अपान में कितना है 100। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए 5 का गुणा 2 में होगा तो ये 10 बन जाएगा, और ये 10 डबल ज़ीरो हो गया, ये डबल ज़ीरो कैंसिल आउट। तो बचा आपका कितना, तो केवल 1 3 4। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे आप, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 आएगा, तो आप 2 लेंगे, है ना। 3 चौका 12, 2 आ जाएगा। 2 का गुणा आप 7 में करेंगे तो 14 बन जाएगा, 4 ले लेंगे आप। फिर इस 4 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 32 आएगा, 2 ले लेंगे। फिर इस 2 का गुणा 9 में करेंगे, 2 9 18, यानी यूनिट डिजिट कितना बन गया, 8 बन गया। तो दोस्तों तो इसका यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 8। अगला देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 5257 के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। तो आपको यूनिट डिजिट केवल मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर है 3, 3 का मल्टीप्लाई यदि आप 8 में करते हैं तो कितना बन जाता है 24। तो आप 4 ले लेंगे यानी 24 4। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई आप 7 में कर लेंगे तो 4 सत्ते 28 यानी 8 आ जाएगा। फिर इस 8 का मल्टीप्लाई आप इस 7 में कर लेंगे इस वाले में, तो 8 सत्ते 56 हो जाता है, यानी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ओके दोस्तों अगले स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक गया है, 89 तक। तो कह रहा है कि इसके गुणनफल में इकाई अंक। तो देखिए यहाँ पर एक सम संख्या आ रही है, यहाँ पर देखिए 2, फिर बीच में 83 84 ऐसे करते हुए इधर कहीं 85 आएगा, इधर कहीं 85 आ जाएगा। 85 तो 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी तरह अब देखिए आगे जो है ये कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में क्या हो जाता है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स में क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि यदि आधार में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, तो 0 1 5 6 जब आ जाता है तो पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट वही बनता है। तो देखिए यहाँ पर 5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। उसी तरह देखिए यहाँ पर 6 आ गया तो इसके पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि रिपीट होता है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर है 374 पावर 937, तो हमको 37 से मतलब नहीं है, केवल 4 से मतलब है। और यहाँ पर भी हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो अब अभी एक वीडियो बना दूंगा विभाज्यता का। तो देखिए कि 4 से केवल 2 अंक में डिवाइड करते हैं, यहाँ से केवल 37 ले लेंगे। 37 में आप भाग लगाते हैं जब, तो 4 नवा 36, क्या शेष बचता है, एक शेष बचता है। अब जब 4 के पावर 1 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। उसी तरह अगले क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो आपको पूरे से मतलब नहीं है, केवल 4 से मतलब है। यहाँ पर आप भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बच जाता है, 20 चौका 80, 82 में भाग लगाएंगे तो 2 शेष बचेगा, और 4 के पावर 2 करते हैं तो 16 आता है, यानी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए आगे जो है 49 के पावर 375 है, तो हमको पूरे से मतलब नहीं है, हमको केवल 9 से मतलब है। 75 में भाग लगाते हैं आप, 75 में आप भाग लगाएंगे जब 4 से, देखिए 75 में आप भाग लगाते हैं 4 से, तो देखिए 4 से इसको कट कर लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, ये 5, सॉरी ये 3 है,
4 अठे 32, तो यहाँ कितना शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। तो जब आपका 3 शेष बच रहा है तो देखिए देखिए 3 आपका शेष बच रहा है, तो 9 के पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 के पावर 3 हो जाएगा। 9 के पावर कितना हो जाएगा? 3। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो इसका यूनिट डिजिट कितना बन गया? 9। ओके। अगला देखिए कह रहा है 34 29 के पावर 28 48, इसके पावर जो है 28 48 है। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमको इतनी बड़ी संख्या से मतलब नहीं है, और ना ही 28 से हमको इसमें भाग लगाएंगे। देखिए पूरी तरह से कट जाएगा। जब पूरी तरह से कट जाता है, 4 एकम 4 दूनी 8, पूरी तरह से यानी शेष 0 आ रहा है, तो आप या तो 9 के पावर 4 लगाइए, या तो 9 के पावर 4 लगाइए, या तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने? तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि पूरी तरह से भाग चला जाए, तो यदि सम हो, आधार में सम हो, तो सम संख्या यानी 6 आएगी, और यदि विषम हो तो विषम यानी 1 आएगा। तो देखिए इसमें है क्या? इसमें 9 देखिए क्या है आपका? विषम है, और जब विषम है तो क्या आना है? 1 आना है। या आप वैसे भी देख सकते हैं। वैसे देखिए 9 के पावर 4 लगाइए, इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, ठीक ना? 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से 81 आ जाएगा, यहाँ से भी 81 आ जाएगा। अब एक और एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है 7 को 7 से 107 बार गुणा करते हैं, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 कितनी बार? 107 बार गुणा करते हैं। तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा होगा? यानी 7 7 7 7 मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सभी विषम संख्याएं हैं। सॉरी, हाँ विषम संख्या तो है ही, और साथ में कैसी? 7 एक कैसी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है। अब देखिए 7 7 7 107 बार गुणा करना है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 7 के घाते 107। सिंपल सी बात, 7 के घाते 107 भी लिख सकता हूँ। अब मैं 107 में भी 7 4 से भाग लगाऊं, कॉन्सेप्ट यही कहता है, तो मैं केवल 0 से 1 में लगाऊं, तो कितना शेष बचेगा? 3। और जब 3 शेष बच रहा है तो आप 7 के पावर 3 लगाइए, और 7 के पावर 3 का मतलब हो जाता है 343, और 343 का मतलब यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? 3 बच जाएगा। ओके दोस्तों, जब 3 बच जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। स्लाइड ले लेते हैं अगली। जैसे मान लीजिए ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होते होते कितनी बार? 107 बार हुआ। तो आपने इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 7 के घाते 107 लिख सकते हैं। अब देखिए यदि आप 107 में भाग लगाते हैं 4 से, तो देखिए 4 दूनी 8, 2 बच गया, 7 4 छंग 24, तो 27 में 24 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 7 के पावर यदि आप 3 लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि 7 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 7 × 9 यूनिट डिजिट, 9 7 63 यानी 3। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें 3 तो है नहीं कहीं, तो आपका यही नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।